देखिए एलजी साहब से तो जनरली बात ये हुई, तारिक आमिर साहब, फारूक साहब ने तो जो कश्मीरी पंडित जो यहाँ है जो हलाकत हुई है उसके ऊपर अफसोस जाहिर किया, और साथ ही में कि उनको किस तरह यहाँ महफूज रखा जाए, उसके लिए कौन से इक़दाम उठाने की ज़रूरत है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और फारूक साहब ने कश्मीर फाइल्स के बारे में भी ज़िक्र किया कि ये बहुत गलत है, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इससे नफ़रतें बढ़ती हैं। तो मैंने तो थोड़ा सा एलजी साहब को ये बताया कि ये इस वक्त खाली कश्मीरी पंडित जो हमारा राहुल भट्ट मारा गया ये उसकी बात नहीं है, ये जो जनरल माहौल आपने जम्मू कश्मीर में बनाया हुआ है पकड़ दकड़ का, कोई बात करता है, कोई जर्नलिस्ट बात करता है उसको जेल में डाल देते हो। कल ही उन्होंने कोई 82 लोग जो हैं दूसरे जेलों में ट्रांसफ़र किए अंडर ट्रायल्स, बेचारे गरीब हैं, उनके घर वाले वो कहाँ जाएंगे, उनको वहाँ कोर्ट केस लड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो वहाँ जा सके। इसी तरह रोज़ रोज़ मुलाजमों को बरतरफ करना, तो मैंने कहा इससे तो माहौल सुधरेगा नहीं बल्कि माहौल बिगड़ेगा। जितनी भी मेहनत हम जमातों ने की थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम है या कांग्रेस है, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिल के एक अच्छा माहौल बनाने की जिसमें कश्मीरी पंडित धीरे धीरे अपने आप को सिक्योर महसूस करते थे। मगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पिछले 4-5 साल से पॉलिसी यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ के लोगों के दिल में इतना गुस्सा है, इतना डर है और खौफ भी साथ में है, जिसकी वजह से आपस में दूरियां बढ़ रही हैं। जब तक मैंने गवर्नर साहब से कहा जब तक आप जो वाजपेयी जी का पन्ना नहीं खोलेंगे वो किताब का जिसमें उन्होंने इंसानियत की बात की थी और जम्मू कश्मीर को इंसानियत के दायरे में डील करने की बात की थी, रीच आउट करने की बात की थी, तब तक अनफॉर्चुनेटली राहुल भट्ट जैसे जो हमारे बच्चे हैं हमसे बिछड़ते जाएंगे। इसलिए आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और उसी से जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जो यहाँ की मुसीबतें हैं उसका कुछ हो सकता है। ये मैंने उनको तफसील से बात बता दी। मैंने कहा कि हमारा जम्मू कश्मीर वाहिद एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और हमने ये सोच के हाथ मिलाया था इस मुल्क से कि हमें अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। मगर जो हमारे साथ हो रहा है उसमें हम लोगों का दम घुटता है। यहाँ पूरा जो है दबाव करके रखा हुआ है, किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है। मैं जाना चाहती थी राहुल भट्ट के वहाँ जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ जाना चाहती थी, मुझे वहाँ जाने नहीं दिया गया। इससे पहले हरमैन शुपियन में एक कश्मीरी पंडित उस पर अटैक हुआ था, उसके घर जाना चाहती थी वहाँ, तो कहीं हमें जाने नहीं, हमें तो गम में भी शरीक होने की इजाज़त नहीं है, खुशियों की तो बात बहुत दूर की है। तो मैंने ये ओवरऑल जो है उसके बारे में मैंने बात की उनसे कि ये खाली एक कश्मीरी पंडित जो हमारा, और कश्मीरी पंडित हमारे जिस्म का हिस्सा है। देखिए जो लखनपुर से वहाँ है उनको दर्द होने में टाइम लगेगा, मगर हम जानते हैं कि कश्मीरी पंडित हमारे लिए क्या माने रखते हैं। मैं जानती हूँ और मैंने सुना ये राहुल भट्ट कितना अच्छा लड़का था, कितना अच्छा ये सबके साथ इसका व्यवहार कितना अच्छा था, मगर चढ़ गए ये बीजेपी के ये जो नफ़रत वो फैलाते हैं, ये जो उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की है पिछले 3-4 साल से उसकी भेंट चढ़ गया ये। और अभी भी इन इंसिडेंट्स को वो पूरे मुल्क में इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ और नफ़रत फैलाने में, और उनका कोई मकसद नहीं है। अदरवाइज़ मेरे वक्त में 2016 में जब यहाँ अनरेस्ट था, या उमर साहब के वक्त में जब 2010 में अनरेस्ट था, किसी कश्मीरी पंडित को नहीं मारा गया, बल्कि मैंने 1.5 साल कश्मीरी पंडितों को अपने घर में बैठ के उनको तनख्वाहें दी। हमने कहा अगर आप सेफ फील नहीं करते हो अभी, आप बैठिए जहाँ आप बैठना चाहिए, हम आपको तनख्वाह दे देंगे। तो इस किस्म के इक़दाम हमने अपने वक्त में किए। आज हमें समझ नहीं आता है, ये तो चिल्लाते रहते हैं, देख रहा है वो तो रूफ टॉप्स के हमने कश्मीरी पंडितों के लिए ये करना है वो करना है, 370 हमने ख़त्म किया ये किया, मगर नीचे मिला क्या? यहाँ के लोगों को क्या मिला? कश्मीरी पंडित को क्या मिला? बल्कि उसकी जान तो जोखम में पड़ गई तब से आज तक। ये जो बार बार टूरिज़म की बात करते हैं कि टूरिज़म है तो इसलिए नॉर्मल-सी है, या जैसा अभी वो संजय तिक्कू जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये बाहर से एम्बेसडर्स को लेके आते हैं, उनको डल की सैर कराते हैं, उनको बोलते हैं सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो हम लोगों ने मेहनत की थी, चाहे वो एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके एक माहौल बनाया था कि अब कश्मीरी पंडित को मारा नहीं जाता था।
آپ نے دیکھا 2010 میں پیک انریسٹ، آپ نے 2016 میں دیکھا پیک انریسٹ، مگر کوئی خدا نہ خواستہ کلنگ نہیں ہوئی. مگر جو یہ اس وقت انہوں نے ماحول بنایا ہے، خاص کر کشمیر فائلز بننے کے بعد، جو انہوں نے نفرتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیے ہیں، جو یہ جو بالکل ایک نیریٹو کے ساتھ یہ مائنڈ سیٹ چینج کرا. اور انفارچونیٹلی جو میڈیا ہے، جیسے کل مظفر شاہ صاحب نے وہاں بتایا گورنر صاحب کو، کہا یہ جو میڈیا شام کو 4 گھنٹے ہندو مسلم ڈیبیٹ کرتا ہے، اس سے اور نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور اس کا اثر ہمارے جموں کشمیر پہ ڈائریکٹ پڑتا ہے. جب آپ مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے گھر توڑ دیتے ہیں، ہمارے مسجدوں کو جو ہے دن بدن بابری مسجد بنا کے شہید کر کے وہاں کچھ اور بنانا چاہتے ہو، تو اس سے کشمیر میں ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے اور یہاں لوگوں میں اور دوریاں بڑھتی ہیں. تو فاروق صاحب نے ابھی اسی بات کو تھوڑا سا دہرایا تھا کہ اب یہ کشمیر کی بات نہیں ہے، اکراس دا کنٹری مسلم از سیف نہیں. وہ تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پورے ملک کے اندر جو حالات ہیں بہت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، جہاں ہر چیز پہ جو ہے جو بھی مسلمانوں کی شناخت ہے. کووڈ جب ہوا تو کہا مسلمانوں نے کووڈ پھیلایا. اب خود ہی بتائیے اس سے بدتر اور کیا ہو سکتا ہے. انفارچونیٹلی جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم سال میں 2 کروڑ نوکریاں دیں گے، انہوں نے کہا تھا ہم مہنگائی کو کم کریں گے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم باہر سے 15 لاکھ روپے لا کے غریبوں کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے، تو اس کا الٹ ہو گیا. مہنگائی تو آسمان کو چھو رہی ہے، دال چاول کھانا بھی غریب کے لیے مشکل ہو گیا. نوکریوں کا تو نام و نشانی نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو نوکریوں سے لوگوں کو نکالتے ہیں. تو ان سب سوالوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے یہ تو ملک میں جو کانگریس میں جواہر لال نہرو سے لے کے ڈاکٹر منموہن سنگھ تک جتنے بھی ملک کے اثاثے بنائے تھے کانگریس نے، وہ سب بیچ رہے ہیں. اب ان کے پاس لوگوں کو بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہندو مسلم نفرت. آج یہ مسجد، کل وہ مسجد، پرسوں وہ مسجد. میں تو بار بار اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتی ہوں کہ ان کو بولو ایک ہی بار ہمیں مسجدوں کی لسٹ بتاؤ جس پہ آپ کی نظر ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہم جہاں سجدہ کریں گے ہمارا اللہ وہیں ہے. مگر ان کو شرط یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں ان کو کورٹ کے ذریعے یا کسی ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں جو پہلے بھی بابری مسجد میں تو کچھ بھی ثابت نہیں ہو، مگر کیا یہ ہمیں گارنٹی دیں گے بی جے پی والے کہ 2 کروڑ نوکریاں جو انہوں نے بولا ہے سال کی، اس سے نوجوانوں کو 2 کروڑ نوکریاں دیں گے؟ جو مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، جو پیٹرول کانگریس کے وقت میں 60 روپے لیٹر تھا وہ اس کو 60 روپے پہ لے آئیں گے؟ کیا یہ ہمارے اثاثے بیچنے بند کریں گے؟ اور سب سے بڑی بات، کیا اس کے بعد یہ جو ہندو مسلم نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جو لڑا رہے ہیں، کیا اس کو بند کریں گے؟ ابھی گیان واپی مسجد اس کے اوپر بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا اس کو لینے کے بعد یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو یہ میرے خیال میں یہ باتیں ہمارے لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے. میم کیا مسلمانوں کو سرنڈر کرنا چاہیے؟ نہیں سرنڈر نہیں کرنا چاہیے. میں کہتی ہوں کہ ان سے لکھ کے لو، کیونکہ جن مقصد کے لیے یہ ہندو مسلم کریں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، نوکری نہیں دے پاتے ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا. وہ 5 کلو چاول پہ انہوں نے لوگوں کو رکھا ہے مہینے کا، وہ دیتے ہیں تو بیچارے اتنے غریب ہو گئے. ان کے وقت میں 80 کروڑ لوگ جو ہیں وہ فری راشن پہ چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنی کمائی نہیں ہوتی کہ وہ دن اپنے 2 ٹائم کا کھانا دے سکے. اسی طرح اثاثے بیچے جا رہے ہیں. جیسے کسی نے کہا کہ یہ اروندھتی رائے نے کہا کہ 2 لوگ بیچ رہے ہیں اور 2 خرید رہے ہیں، وہی اس ملک کا حال ہے. نوکریوں کا نام و نشان نہیں ہے. اگر یہ ہمیں یہ گارنٹی دے کہ یہ ہندو مسلم جھگڑا بند کریں گے، یہ نوکریاں 2 کروڑ دیں گے سال کی، یہ غربت کو دور کریں گے، ہمارا ملک پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال سے پیچھے ہے جہاں تک غریبی کا سوال ہے، زیادہ غریب ہیں ہم ان سے. اگر ان سب چیزوں کا علاج، جن چیزوں کے سے یہ دھیان ہٹانے کے لیے ہندو مسلم کا جھگڑا کر رہے ہیں، تو ہمیں ایک ہی بار بتائیے کون کون سی مسجد ہو سکتے ہیں. ان کو اتنے ہمارے ملک کے اندر مسجد بھی ہیں، مندر بھی ہیں، گردوارے بھی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو مسجد میں ہی بھگوان ملتا ہو سکتا ہے نا. تو اگر ان کو بھگوان ہماری مسجد میں ملے تو اچھی بات ہے نا. اگر ان کو بھگوان مل جائے ہماری مسجد میں تو اچھی بات. ہم تو کہیں بھی سر رکھیں گے تو اللہ تو ہمیں وہیں مل جاتا ہے. کچھ کہتی واپس بھیجا جائے؟ نہیں، میں تو کشمیری پنڈتوں کو میں کہتی ہوں، میں تو ان کو ہاتھ جوڑ میں نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے اسلام میں ہاتھ جوڑنا گناہ ہے. مگر میں ان کو بولوں گی آپ ہمارا حصہ ہو، آپ ہمارے جسم کا حصہ ہو. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بہت نقصان ہو رہا ہے، اس وقت بھی نقصان ہوا ہے.
पर हम नहीं चाहते हैं कि आप वापस जाएं, बल्कि मैंने गवर्नर साहब को बोला यहाँ माहौल चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ ये जो आपने दबाव की राजनीति शुरू की है, पकड़ के ले जाओ, जेल में डालो, बाहर के जेलों में यहाँ के लोगों को ले जाओ, नौकरियों से निकालो, इस पॉलिसी को चेंज करके इंसानियत की पॉलिसी अडॉप्ट कर लीजिए, ताकि जो हमारा कश्मीरी पंडित भाई मुसलमान आपस में मिलजुल के रह सके, एक दूसरे को सिक्योरिटी की ज़रूरत ना पड़े। कहना चाहती हूँ कि जो शुएब गनाई है, उससे पहले पांदुशन में शाहिद, तो इनको तो कहते हैं क्रॉस फायर में मारे गए। अब तो लोग बेचारे बात भी नहीं करते, उनको पता है हम बात करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो हमको PSA लगा के जेल में डाल देंगे। अब तो लोग इसी पे मुतमईन हो जाते हैं कि हमें डेड बॉडी वापस मिल गई। तो मैं तो चाहूँगी कि अगर कल क्रॉस फायर में शुएब गनाई मारा गया, उससे पहले पांदुशन में शाहिद मारा गया, तो इमीडिएटली, अगर ये तो इनकी गलती है अगर क्रॉस फायर में कोई मारा गया, और हमें नहीं पता है, क्योंकि वो जो तारकुवांगाम वाले हैं वो कहते हैं वो क्रॉस फायर में नहीं मारा गया, बल्कि वो एलिगेशन लगाते हैं कि उसको पकड़ के लिया गया और उसके बाद उसको कहा हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करने के बाद उसको गोली मार दी गई। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग, जो हम सुनने में आता है, जो एलिगेशंस हैं। तो हम तो कहेंगे कि उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए इमीडिएटली, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखो मेरे भाई, मेरे कहने से या आपके कहने से तो ये तो इलेक्शन करेंगे नहीं। ये इलेक्शन तभी करेंगे जब इनको अपना वो जो इनका अपना एजेंडा है, एक सिनिस्टर डिज़ाइन है इनका, जो ये चला रहे हैं, जो डिलिमिटेशन में भी इन्होंने उसको आगे चलाया ताकि यहाँ के लोगों की डिसएम्पावरमेंट हो, यहाँ के लोगों के हुकूक जो हैं कम से कम रहें। तो जब इनका दिल करेगा तब करेंगे, आपके और मेरे कहने से तो नहीं होगा ना कुछ। औरंगजेब को दोबारा अब इसमें लाया जा रहा है। दुनिया उसको मानती है, और क्या क्या बंद करेंगे, ताजमहल बंद करेंगे, कुतुब मीनार बंद करेंगे, लाल किला बंद करेंगे, क्या क्या बंद करेंगे। फिर हमारे मुल्क में जो टूरिज़्म है 50% तो इस वजह से आता है जो मुगलों ने हमारे यहाँ अपने असासात बनाए हैं, अपनी तामीरात की हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। 50% लोग हमारे मुल्क में सिर्फ ताजमहल देखने को आते हैं, और जो जितनी भी हेरिटेज है उसमें मुगलों का सबसे बड़ा हाथ है। उसके बाद जो कुछ बचता है टूरिज़्म, वो इस मुल्क में कश्मीर को देखने के लिए आते हैं। तो जब दोनों चीज़ों को ये बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, पहले तो बेरोज़गारी इतनी है, अगर टूरिज़्म को भी ये ख़त्म करना चाहते हैं तो बेरोज़गारी और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं, क्या कह सकते हैं आप। बाकी फर्नांडिस और वैसे लोग जो बात कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये इनका एजेंडा का है। इनका जो RSS का एजेंडा है उसी को BJP इस वक्त आगे चला रही है। हिंदू मुस्लिम करने के बगैर इनके पास कुछ भी नहीं है लोगों को देने के लिए। थैंक यू।